अस्सलामुअलैकुम मेरा बेटा। इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कवर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज डेरिवेटिव्स के वो अलग होते हैं और इनवर्स के लिए क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है? सबसे पहला देखो, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ऐसा ही है, मैं जनरल टर्म यूज़ करूँगा एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखो, इसका मतलब होगा स्ट्रेट अवे आप क्या समझोगे, इसका मतलब ये क्या है, एंगल। सही है जी। अब क्या हो जाएगा? अच्छा, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, इसका जवाब डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है? ठीक है जी, ये आपको मालूम है, ये क्या लगा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स। दिस इज द ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, यानी जहां पर ये लगा हुआ नज़र आ जाएगा इट मीन्स वहां पर डेरिवेटिव के रूल्स क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपके पास आएगा मेरा बेटा वन अपॉन, आपने क्या किया, वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एंगल का क्या ले लो, एंगल का स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एंगल का स्क्वायर। और फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी और सिंपल दोबारा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एंगल के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। बात क्लियर हो रही, हाँ या ना? अच्छा मेरा बेटा, इसकी एग्जांपल आ रही है साइन इनवर्स एक्स, तो भाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एंगल क्या है, एंगल इज एक्स, हाँ या ना? एंगल का स्क्वायर। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोबारा मेरा भाई डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, बोलो? आपने अप्लाई कर दिया एंगल के ऊपर। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर सिंपली आ जाएगा वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा, अब देखते हैं ज़रा किसका, कॉज इनवर्स का। अच्छा, कॉज इनवर्स एफ ऑफ एक्स। देखो सिंपल, आपके पास एक बात बता देता हूँ, साइन इनवर्स का किसके साथ रिलेशन है, कॉज इनवर्स के साथ। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर साइन का कॉस के साथ था और टेंजेंट का सेक के साथ था और कॉट का कॉसेक के साथ था। इधर क्या है, इधर साइन इनवर्स का कॉज इनवर्स के साथ है, टेंजेंट इनवर्स का कॉट इनवर्स के साथ है और सेक इनवर्स का कॉसेक इनवर्स के साथ है। बात समझ आ रही, हाँ या ना? भाई जब साइन इनवर्स का रिलेशन कॉज इनवर्स के साथ है तो एक बात तो मुझे समझ आ गई, क्या कि अगर साइन इनवर्स का रिलेशन कॉज इनवर्स के साथ है तो दोनों के फॉर्मूलाज कैसे होंगे, दोनों के फॉर्मूला सेम होंगे। लेकिन भाई क्या फ़र्क होगा, क्या चेंजिंग आएगी, तो वो चेंजिंग देख लेते हैं ज़रा। भाई पूरा फॉर्मूला तो हमने एज इट इज़ ही लिखना है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एंगल का मेरा बेटा क्या लेंगे, एंगल का स्क्वायर। तो भाई चेंज क्या हुआ, आप देखो ज़रा, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, ठीक है। तो बस क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? जो सी से स्टार्ट हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके जवाब में क्या आ रहा होगा, माइनस साइन आ रहा होगा, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मूला तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर, एंगल के ऊपर, हाँ या ना? बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल है कॉज इनवर्स टू एक्स, ठीक है। अब कॉज इनवर्स टू एक्स का जवाब क्या होगा? भाई सिंपल है, माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एंगल का स्क्वायर। लेकिन दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर लेना पड़ेगा, दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंगल के ऊपर, हाँ या ना? बात समझ आ रही? अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपने लिख दिया सिंपल माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर। और टू एक्स का जवाब मेरा बेटा क्या होगा, टू होगा। और इसका कंप्लीट आंसर मुझे क्या मिल जाएगा मेरा बेटा, कंप्लीट आंसर इसका मिल रहा होगा माइनस टू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? अच्छा, अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे आसान फार्मूला जो है ना वो टेंजेंट का है, ठीक है। टेंजेंट और कॉट का इसके अंदर इन्वर्स के लिए ना बहुत इजी फार्मूला है। तो क्या फार्मूला है, कहते हैं अगर टेंजेंट इन्वर्स एफ ऑफ एक्स आ रहा है और डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो मेरा बेटा आप क्या करें, वन अपॉन वन प्लस एंगल का स्क्वायर, ठीक है। और दोबारा आपने क्या लेना है, दोबारा मेरा बेटा आपने एंगल के ऊपर क्या ले लेना है, डेरिवेटिव।
बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? अब देखो इसकी एग्जाम्पल देखो, टेंजेंट इनवर्स एक्स का जवाब क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स का जवाब हो जाएगा सिंपली 1/1 प्लस एंगल क्या है, एक्स है, एंगल का स्क्वायर। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एंगल के ऊपर। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा? फाइनल आंसर मुझे मिल रहा होगा भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स के ऊपर जवाब एक्स की रिस्पेक्ट से क्या देता है? 1 देता है, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या आ गया? कॉट आ गया। देखो टेंजेंट का रिलेशन किसके साथ होगा? टेंजेंट का रिलेशन कॉट के साथ होगा। बात क्लियर हो गई। और सेक का कोसेक के साथ होगा। तो जब टेंजेंट का रिलेशन कॉट के साथ है, टेंजेंट इनवर्स के लिए जो डेरिवेटिव का जवाब आ रहा होगा वही कॉट के लिए आ रहा होगा। तो भाई क्या चेंज होगा फिर? चेंज आपके पास क्या होगा? आप खुद देख लो, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, हाँ या ना? ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसके जवाब में क्या आ रहा होगा? बस माइनस साइन आ रहा होगा। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? तो 1/1 प्लस एंगल जो भी है, एंगल का क्या लेना है मेरा बेटा? स्क्वायर लेना है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, दोबारा आपने क्या करना है? दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है एंगल के ऊपर। बात क्लियर हो गई? पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना? अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स, ये एग्जाम्पल है। आपने क्या करना है? -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ठीक है जी। और दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर? दोबारा डेरिवेटिव मेरा बेटा आपने ले लिया एक्स के ऊपर। तो फाइनल आंसर आपको क्या देगा? फाइनल आंसर आपको दे रहा होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो सिंपल इसका थोड़ा फॉर्मूला जो है ना वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। याद रखने में थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन जब इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे तो ये भी बिल्कुल हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स, इसका जवाब क्या होगा मेरा भाई? इसका जवाब होगा 1 एंगल, क्लियर हो रही है बात? और आपने क्या किया? स्क्वायर रूट अप्लाई किया, एंगल का क्या कर दोगे मेरा बेटा? एंगल का स्क्वायर -1। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है। और दोबारा क्या लगाओगे? दोबारा मेरा बेटा आपने क्या करना है? दोबारा आपने एंगल के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर सेक इनवर्स एक्स आ रहा है तो मेरा बेटा क्या होगा? 1 एंगल, एंगल इज एक्स, ठीक है। और स्क्वायर रूट लगा दिया एंगल का स्क्वायर -1। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, आंसर क्या आएगा कि भाई दोबारा आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया किसके ऊपर? आपने अप्लाई किया एंगल के ऊपर, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको क्या दे रहा होगा? फाइनल आंसर मेरा बेटा दे रहा होगा 1/x और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। जस्ट ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब कोसेक इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? सेक और कोसेक का आपके पास क्या होगा? रिलेशन। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स आपस में इनका रिलेशन होगा। यानी जो सेक इनवर्स का जवाब होगा, डेरिवेटिव होगा, वही कोसेक इनवर्स का होगा। क्या बस क्या फ़र्क होगा? कोसेक मेरा बेटा किससे स्टार्ट हो रहा है? कोसेक स्टार्ट हो रहा है सी से, ठीक है। तो इसका जवाब में क्या आ जाएगा? जस्ट माइनस साइन आ जाएगा। -1 एंगल और एंगल का स्क्वायर, ठीक है, -1। लेकिन दोबारा क्या लगाओगे? दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे बस किसके ऊपर? एंगल के ऊपर, हाँ या ना? ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल देख लो, कॉसेक इनवर्स 2x का जवाब क्या होगा भाई? आपको मालूम है -1 एंगल क्या है? एंगल 2x है मेरा बेटा। अब क्या करो? एंगल का स्क्वायर लो -1। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, दोबारा आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है मेरा बेटा किसके ऊपर? आपने दोबारा अप्लाई करना है 2x के ऊपर। तो इसका फाइनल आंसर क्या देगा? इसका फाइनल आंसर बन रहा होगा -1/2x, ठीक है। और एंगल का स्क्वायर 4x स्क्वायर -1 और 2x का जवाब 2 होता है। तो इसका लास्ट में बिल्कुल क्या दे देगा आंसर? -2/2x स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर -1। आई होप आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो सारे फार्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। अच्छा मेरा बेटा, आई होप कि आपको पूरा लेक्चर कम्प्लीटली क्लियर हुआ होगा, ठीक है। रिवीजन कर लो
और लेक्चर को दोबारा वॉच कर लो, सारे फार्मूलाज पक्के कर लो, एक जगह नोट डाउन कर लो, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ़ कोई क्वेरी है, कोई इशू है, कोई मसला है, तो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, और काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर दीज वीडियोज़ इन योर फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल।